हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती एटीएम में। आज के वीडियो में आप सब लोग जानने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग छोड़ने के 3 सबसे बड़ी गलतियां। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग छोड़ देते हैं। अगर आप भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं तो मैं आप सभी को ऐसी 3 गलतियों के बारे में बताऊंगा जो आप नहीं करेंगे तो आप जो है डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस हो पाएंगे। और ये गलतियां कौन कौन सी है जिनको आपको नहीं करना है, सक्सेसफुल होना है, डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना है। तो चलिए डायरेक्ट सेलिंग छोड़ने की 3 सबसे बड़ी बड़ी गलतियों के बारे में हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में। बहुत लोग डायरेक्ट सेलिंग शुरू तो कर ले देते हैं लेकिन कुछ गलतियों की वजह से जल्दी छोड़ देते हैं। डायरेक्ट सेलिंग शुरू करना बड़ी बात है लेकिन छोड़ देना उतना ही छोटा बात है। क्योंकि जुड़े रहना, काम करना, सक्सेस होना बड़ी बात हो सकती है लेकिन बड़ी बात यहाँ पर छोड़ने की भी हो सकती है। तो ऐसे 3 गलतियां हैं जो कि आज के इस वीडियो में फाइंड करेंगे, बताएंगे आप सभी को, जो कि आप सभी को नहीं करना है। पहला जो गलती है वो है आपका रिजल्ट, जल्दी रिजल्ट की उम्मीद करना। डायरेक्ट सेलिंग में जाते हैं तो आप ये नहीं सोच कर जाइए कि हम जाएंगे, आज ज्वाइनिंग लिए हैं कल हम सक्सेस हो जाएंगे, ऐसा नहीं रखना है। ऐसा उम्मीद नहीं रखना है, ऐसा नहीं सोचना है कि हम तुरंत कामयाब हो जाएंगे। जल्दी रिजल्ट की उम्मीद ना रखें, या फिर बोल सकते हैं जल्दी कामयाब होने का उम्मीद ना करना। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में तुरंत कामयाब की उम्मीद नहीं करना है, आपको कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी गलती ये है कि जल्दी रिजल्ट की उम्मीद करना, ये सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ी गलती यही है, कई लोग सोचते हैं, पहला में क्या सोचते हैं कि 1-2 महीने में बड़ी इनकम आ जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जाते हैं, सोचते हैं कि 1-2 महीना काम करेंगे और हम अब बड़े पैसे कमाने लगेंगे, ज़्यादा इनकम का आने लगेगा। तो ऐसा नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में आप 3-4 महीना, 5 महीना भी टाइम देंगे, फिर भी हो सकता है आपका इनकम भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। और हो सकता है जब तक आपका टीम नहीं बने तब तक आपका इनकम आएगा भी नहीं। तो 1-2 महीने तो छोड़िए, बल्कि आपको 4-5 महीने, 6 महीने, 7 महीने आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी जाके आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। तो 1-2 महीने में बड़ी इनकम की उम्मीद भी नहीं रखना है। दूसरा में सब लोग तुरंत ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा नहीं सोचना है कि मैं ज्वाइन कर लिया हूँ। जब टीम बनाने की बारी होती है तो बोलते हैं कि सब लोग ज्वाइन कर लेंगे, जितने सारे मेरे लिस्ट हैं वो सभी के सभी ज्वाइन कर लेंगे और सोचते हैं कि मैं जो हूँ जल्दी सक्सेस हो जाऊंगा। जब बुलाने की पारी आती है, टीम बनाने की पारी आती है, और कई लोग मना करते हैं तो वो लोग जो है काम को छोड़ने का भी प्लान बना लेते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है, लेकिन रियलिटी अलग ही होती है। सब ज्वाइन नहीं करते हैं, अगर काम को छोड़ने से कुछ हो जाता है तो छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर सोच लीजिए कि हम बाहर में काम करेंगे तो हमारा लाइफ का क्या होगा, हमारे फ्यूचर का क्या होगा, हमारे घर वालों का फ्यूचर का क्या होगा, ड्रीम्स का क्या होगा। तो ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन रियलिटी अलग होती है। आपके जो लिस्ट होते हैं उनमें से कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको मना करते हैं, आपके काम को मना करते हैं और काम भी नहीं करते हैं। तो जल्दी रिजल्ट क्या उम्मीद भी नहीं रखना है। अगर कोई मना कर रहा है तो दूसरा लिस्ट से हम लोग अप्रोच करेंगे, बातें करेंगे और उससे हम लोग अलग अलग टीम बनाएंगे, एक अच्छा टीम बनाएंगे। हर बिजनेस की तरह यहाँ भी डायरेक्ट सेलिंग में भी टाइम देना पड़ेगा, लर्निंग करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी लगती है। कहने का मतलब है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको जो काम करना है, अगर आप बिजनेस मैन बनना चाहते हैं तो आपको जो है समय देना पड़ेगा, चाहे आप 5-6 महीना दें, साल भर दें, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग के बारे में सीखना पड़ेगा, मीटिंग्स के बारे में सीखना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में सीखना पड़ेगा, कंपनी के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी, धैर्य रखना पड़ेगा, आपको विश्वास रखना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करते रहना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें आपको देनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। बीज बोने के अगले दिन फल नहीं मिलता है। आप सभी को मालूम है कि अगर हम कोई भी चीज़ लगाते हैं या पेड़ ही लगाते हैं या फिर किसी प्रकार का कोई कोई भी दाना बोते हैं तो आज लगाए और कल फल देना नहीं स्टार्ट करेगा, उसको भी टाइम लगता है, उसको भी समय लगता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब आप ज्वाइन लिए हैं बिजनेस में काम करने के लिए, बिजनेस बड़ा करने के लिए, तो आपको जो है आपको भी टाइम लगेगा। आप बड़ा बिजनेस करने वाले हैं तो 5-6 महीने, साल भर भी लग सकता है। तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा अपने ऊपर। सक्सेस होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, लेकिन टाइम लगेगा। तो टाइम देना पड़ेगा आप सभी को। तो दूसरा गलती यही था कि आपको जो है जल्दी, दूसरा गलती नहीं बल्कि पहला गलती यही था कि आपको जल्दी रिजल्ट की उम्मीद नहीं करना है। दूसरा जो गलती है डायरेक्ट सेलिंग में वो है आपका रिजेक्शन से डर जाना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिजेक्शन से डर जाते हैं, यानी कि कोई बोलता है, मजाक उड़ाता है या मना करता है काम को करने के लिए तो उससे डर जाते हैं।
जब लोग मना करते हैं, जब आप अप्रोच करते हैं तो मना करते होंगे आपके लोग, तो भी आप सोचते होंगे कि काम नहीं करेंगे, मना कर रहे हैं, काम खराब है। तो ऐसे में डरने से आपको कोई बेनिफिट्स होने वाला नहीं है। डरेंगे तो आप अनसक्सेस हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। मजाक उड़ाते हैं, ऐसे भी लोग बोलेंगे कि अरे यार कैसे तुम 20,000 रुपये लगा करके 25,000 महीना कमाएगा। इससे लोग मजाक भी उड़ाते हैं, इग्नोर करते हैं। इग्नोर मतलब कि अनदेखा करते हैं आपको, आपसे बात भी नहीं करना चाहते हैं, आपसे मिलना जुलना भी नहीं करना चाहते हैं, तो इग्नोर भी करेंगे। तो कई लोग आपको डीमोटिवेट होकर बिजनेस छोड़ देते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जो कि डीमोटिवेट होकर के, या फिर बोल सकते हैं मायूस होकर के, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो ये भी गलती नहीं करना है। रिजेक्शन से डरना नहीं है। लोग मना करते हैं तो मना करने दो। एक लोग मना कर रहे हैं, दो लोग मना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो कि आपका साथ दे करके आपके टीम को बढ़ाएंगे, आपके लेवल, आपके इनकम को बढ़ाएंगे। मजाक उड़ाते हैं तो उड़ाने दो। जिस पर मतलब कि जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। आप पे अगर हंस रहा है समाज, आपके ऊपर अगर हंस रहा है लोग, तो आपका भी नाम होगा, आपका भी इज्जत होगा कुछ दिन बाद। इग्नोर जो कर रहे हैं वो आपसे मिलना चाहेंगे तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा, आप उनको इग्नोर करेंगे जब आप सक्सेस हो जाएंगे। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, और डिमोटिवेट होकर के रिजेक्शन के डर से बिजनेस भी नहीं छोड़ना है। लेकिन सक्सेसफुल लोग रिजेक्शन को लर्निंग मानते हैं। सक्सेसफुल जितने भी लोग हैं, जितने भी रिजेक्शन आते हैं, उनको एक सीखने की तौर तरीके से सीखते हैं कि कैसे रिजेक्शन आया, कौन लोग मना कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं कि क्या उसको लगा, कैसा डाउट्स हुआ, उसके बारे में और भी डीपली जानकारी लेते हैं। उसके बाद सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। याद रखें, नो का मतलब नेवर नहीं, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होता है। एन ओ का मतलब यहाँ पर नो है। नेक्स्ट का मतलब, नो का मतलब नेवर नहीं होता है, बल्कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी कि अगले मौके की तलाश में आपको फिर से अगले लिस्ट से अप्रोच करना है। तो दूसरा गलती ये भी नहीं करना है कि आपको रिजेक्शन से नहीं डरना है। तीसरा में आपको कौन सा गलती नहीं करना है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, ट्रेनिंग और लर्निंग बंद कर देना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्रेनिंग और मतलब कि ट्रेनिंग जो होती है 11 ट्रेनिंग क्लास डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, उसको सीखना बंद कर देते हैं और सीखने का कोई नाम ही नहीं लेते हैं। तो ऐसे में आप जो है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ ज्वाइनिंग का बिजनेस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप ज्वाइन ले लिए हैं तो आप सक्सेस नहीं हो जाएंगे। आपको जो है दूसरे लोगों को भी ज्वाइन कराना पड़ेगा, दूसरे लोगों को भी मौका देना पड़ेगा और ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनके नीचे भी टीम लाना पड़ेगा, गेस्ट लाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ ज्वाइनिंग का बिजनेस नहीं है, यह सेल्फ डिपेंडेंट का बिजनेस है। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब है कि सभी को मौका मिलना चाहिए अमीर आदमी बनने का, सक्सेसफुल आदमी बनने का, एक डायरेक्ट सेलर बनने का। तो अगर आप पहला में ट्रेनिंग नहीं सुनेंगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। दूसरा में स्किल इम्प्रूव नहीं करेंगे। तीसरा में पॉजिटिव इन्वायरमेंट में नहीं रहेंगे, तो ग्रोथ रुक जाएगी। आपको जो है आगे बढ़ना है तो आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, स्किल्स इंप्रूव करने पड़ेगा, चाहे बातचीत का हो, ट्रेनिंग का हो, मीटिंग का हो, प्रोडक्ट्स की जानकारी हो, कंपनी की जानकारी हो, सभी प्रकार के स्किल्स को अपने अंदर लाना पड़ेगा। लीडरशिप स्किल्स होते हैं। पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहेंगे, नहीं रहेंगे तो ग्रोथ रुक जाएगी। यानी कि सही माइंडसेट के साथ रहना है, सही सोच के साथ रहना है। ये नहीं सोचना है कि हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो आपको जो है सीखने का भी गुण आपके अंदर होना चाहिए। आपको जो है ट्रेनिंग्स की सभी जानकारी होना चाहिए। और सीखेंगे क्या, कम्युनिकेशन स्किल सीखेंगे, प्रेजेंटेशन स्किल, कैसे बिजनेस प्रेजेंटेशन देना है, लीडरशिप स्किल, लीडर को कैसे लीड करना है, टीम को कैसे लीड करना है। चौथा में सोशल मीडिया स्किल, सोशल मीडिया से टीम कैसे बनाएंगे। जिसके पास टीम लीड लिस्ट खत्म हो गया वो सोशल मीडिया का यूज़ करके फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप नए फ्रेंड्स बना करके उनके साथ अप्रोच कर सकते हैं, टीम बिल्ड कर सकते हैं। नेगेटिव लोगों की बात सुनना, नेगेटिव लोगों की बात सुनेंगे तो आप जो है डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए इन लोगों की बात नहीं सुनना है। हर सक्सेसफुल पर्सन को शुरुआत में क्रिस्टीम फेस करना पड़ता है। तो आपको भी गए हैं काम करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, तो आपको जो है कुछ कठिनाइयाँ होंगी जो जिनका आपको फेस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। उन कठिनाइयों को देखेंगे तभी आप जो है डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ मिलता है तो आसानी से नहीं मिलता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है और कुछ खोना भी पड़ता है। जैसे आप समय खोएंगे, त्योहारों को खोएंगे, कुछ अपने जो टाइम है यूथ जवानी का वो भी आपका चला जाएगा। इससे आपको जो है बेनिफिट्स क्या होगा, आपको जो है
एक डायरेक्ट सेलर बनने का मौका मिलेगा, बिजनेसमैन बनेंगे, पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। भले ही आप एक बार मेहनत करेंगे, आपका जो है पूरा 7 पीढ़ी आपका वेट करके खाएगा, चाहे आप काम करें या ना करें, क्योंकि आपके नीचे टीम रहेगी, आपके नीचे काम करने वाले लोग रहेंगे, जिससे आपका इनकम आता रहेगा। डायरेक्ट सेलिंग मुश्किल नहीं है, लोग कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं इसलिए फेल हो जाते हैं। आपको जो है डायरेक्ट सेलिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें भी डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है फेल तभी होते हैं जब धैर्य छूट जाता है, धैर्य नहीं रहता अपने अंदर कि हम आज नहीं तो कल सक्सेस होंगे, ऐसा नहीं सोचते हैं, बल्कि ये सोचते हैं कि नहीं सक्सेस होंगे तो छोड़ देंगे। तो धैर्य रखना है, विश्वास रखना है अपने ऊपर, आज नहीं सक्सेस हुए तो कल सक्सेस जरूर होंगे। बाकी आप लोग ये 3 गलतियाँ नहीं करते हैं तो आप डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में सक्सेस हो जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस को छोड़ चुके हैं। आप ये पता लगा सकते हैं कि वो इन्होंने जो बिज़नेस को छोड़ा है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को छोड़ा है, वो 3 ही गलतियों की वजह से छोड़ा होगा। आप वो कंपेयर कर सकते हैं उनसे। बाकी ये 3 गलतियाँ आप नहीं करते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में, आप सक्सेस हो जाएँगे। बाकी आप सभी को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए।